मुझे लगता है कि हर्षद मेहता ने लोगों को ये बताया कि भैया स्टॉक मार्केट कोई चीज है। लोगों को नहीं बताया, मुझे बताया, मैंने सुना देखा उसको। शॉर्टिंग आपने कितने टाइम करी हो? ये सर 1-1.5 साल, जितनी देर वो पेपर में आता रहा। अच्छा, ठीक है, वो पेपर में आना बंद हो गया वो। तो लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने इतने इजी नहीं है, लेकिन आप अच्छा करोगे। ओह नाइस। क्योंकि मुझे एक पैरेलल सैलरी बनानी थी बस, और कुछ नहीं था। ट्रेडिंग व्यू सबके पास है, फ्री में मिलता है, तो उसमें 2 इंडिकेटर लगाने हैं आपको। तो आप 2 तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो, एक तो मॉडरेट और एक अग्रेसिव। यार 1992 के टाइम में हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में छाए हुए थे, और जो भी लोग ट्रेडर बने उस समय उनके पास गूगल भी नहीं था ये देखने के लिए कि यार ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स को बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं, शॉर्टिंग कैसे करते हैं। ऐसे ही एक ट्रेडर हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, जो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ डिस्कशन में जिन्होंने क्या क्या नहीं बताया। उन्होंने बताया कि वो 17 साल से फुल टाइम ट्रेडर हैं। हर्षद मेहता के बारे में जब जाना तभी स्टॉक मार्केट के बारे में आइडिया हुआ। अखबारों में ढूंढते थे टिप्स कि किस स्टॉक में पैसा लगाएं, क्योंकि कोई बताने वाला था नहीं। जब समझ में आया कि मार्केट किस तरह से चलती है तो एडवाइजरी से टिप लेते थे, लेकिन एग्जैक्टली उल्टा करते थे। जो भी एडवाइजरी कहती थी उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट पोजीशन बनाते थे, और ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में शॉर्टिंग करके ही पैसा कमाया है। आज की इस पॉडकास्ट में आपको एक एवोल्यूशन ऑफ ट्रेडर, मतलब कि किस तरह से एक जर्नी बनती है, और पिछले 20-30 सालों से अगर हम चलें कि स्टॉक मार्केट किस तरह से इवॉल्व हुई है, उसके साथ एक ट्रेडर भी इवॉल्व हुआ। उनकी लाइफ कैसे बनी, उनकी सोसाइटी में उनको किस तरह से देखा गया, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और आज की तारीख में वो क्या कर रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह, तो पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, आपकी हिस्ट्री स्टॉक मार्केट में जानेंगे जो कि सबको जाननी है। लेट्स जंप टुवर्ड्स योर हिस्ट्री। आप कह रहे हो आप 40+ हैं, तो मतलब आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में, जहाँ तक मुझे पता है आपने कहा था आप 2005 से हैं, तो आपको 17 साल हो गए। कई लोगों की उम्र नहीं है शायद इतनी जो वीडियो देख रहे होंगे, बट ये 17 साल में आपने बहुत कुछ देखा होगा। 2008 में देखा होगा, 2012 का थोड़ा टाइम देखा होगा, 2020 का टाइम तो सबने देखा है। तो पहले तो आपकी हिस्ट्री, अगेन मैं अभी रोकूंगा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके जो ये चैलेंजेस थे, ये 3-4 चैलेंजेस आए थे, उससे कैसे आप पार पाए? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने शुरू कैसे किया, तो ऐसा था कि सर 92 में हर्षद मेहता हुआ। हाँ, 92 में हर्षद मेहता हुआ। तो उस टाइम मैं 10th में था, ठीक है। अच्छा। तो जब हर्षद मेहता का न्यूज़ आता था, मतलब पेपर में आता था, तब तो पेपर में आता था, तो देखते थे कि यार मतलब उसने कोई बड़ा सा कांड कर दिया। आपके घर में सैलरी आ रही है 6-7 हज़ार और बंदा 5,000 करोड़ लेके बैठा है। मतलब और ऑब्वियसली उस टाइम के लोगों का माइंडसेट भी थोड़ा खंगला गया होगा कि यार ये क्या नंबर दिखा रहे हो। हाँ, तो ऐसे ही मतलब मेरे पापा के साथ जॉब करते, अब मतलब उस टाइम करते थे श्री भूपिंदर जी सिंह कपूर। तो ऐसे ही एक दिन अंकल आए, तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने अंकल जी ये क्या चीज़ है स्टॉक मार्केट? ये क्योंकि तब गूगल नहीं था इंडिया में, तो मतलब नहीं था ना। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है। अच्छा, तो वो करते थे। हाँ, ये वर्ड आपने पहली बार सुना? मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने मुंह से बताया कि ये स्टॉक मार्केट है। तो मैंने कहा लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, इतने पैसे कैसे होते हैं? तो ये बहुत कुछ होता है, ये हिंदुस्तान में होता है। यार ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये इसने तो घपला कर दिया। वो कहते यार ये अलग स्टोरी है, तू मतलब तेरी समझ में नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि हर्षद मेहता ने लोगों को ये बताया कि भैया स्टॉक मार्केट कोई चीज़ है। हाँ। लोगों को नहीं बताया, मुझे बताया, मैंने सुना देखा उसको। तो मैंने सोचा यार एक ना एक दिन ना स्टॉक मार्केट में जरूर आना। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, मतलब ये जो मैंने बोला ये फिल्मी डायलॉग, लेकिन ये तब सोचा। अब ये आ गया साल 2000 के करीब, 2000 आ गया है ना। तो यहाँ से फिर क्या हुआ सर? आपने पहले स्टॉक मार्केट वर्ड भी सुन लिया था। हाँ, किसी ने आपको बता भी दिया था कुछ होता है। वो भूपिंदर सर ने बताया था। भूपिंदर सर ने बताया था। तो अब जब आप इसमें पहली बार कदम आपने कौन से साल में रखा? अब आप प्रोफेशनल भी बन गए हो, बनने की तरह जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो। तो सर को मैंने एक दिन वैसे पूछा, सर स्टॉक मार्केट, सर कहते यार बेटा स्टॉक मार्केट थोड़ा और तरह का चैप्टर है, इसको छोड़ दे
और इसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि डे ट्रेडिंग ट्रूडिंग वाला नहीं था। तो ये पैसे बनने शुरू हो गए। बट आपने फिर देखा होगा 2008। हाँ नहीं, वो बाद में आया उसके। अच्छा, अभी बाद हाँ, अभी ये 6 साल। शॉर्टिंग आपने कितने टाइम करी हो? ये सर 1-1.5 साल, जितनी देर वो पेपर में आता रहा। अच्छा, ठीक है, वो पेपर में आना बंद हो गया वो। यार फिर उस आपको ट्रेडर, चाहे बेरिश ट्रेडर जैसा भी बोल रहे, बनाया था उस बंदे ने? हाँ, बनाया उस बंदे ने। मैंने उससे बात भी की फ़ोन पे 1-2 बार। ओह वाह, थैंक यू बोला? हाँ, थैंक यू बोला। चाहिए। तो उस बड़ा हंसा, बड़ा खुश हुआ बंदा। मैं कहा सर थैंक यू आपको। और बताया आपने कि हाँ, जो मैंने आप बोला। देते हो मैं उसका उल्टा कर देता हूँ, हाँ। तो उसने क्या कहा होगा? नहीं, उसने कहा कि ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, कर सकते हो। तो he लेकिन was स्टॉक nice, मार्केट से पैसे कमाने इतने इजी नहीं है, लेकिन आप अच्छा कर रहे हो। ओह नाइस। क्योंकि मुझे एक पैरेलल सैलरी बनानी थी बस, Correct. और कुछ नहीं था। ठीक है ना। वो पैरेलल सैलरी से क्या होता था कि मतलब जितने मेरे बाकी कोलीग्स हैं उतने तक उतनी हो पैसे जाती चले जाएं वो। उतनी हो जाती थी। ठीक है, वो बस। तो ये चलता रहा, तो उसके बाद वो बंद हो गया, पेपर में बंद हो गया। तो अब क्या करें, फिर वो सवाल हो गया। फिर सर रोपड़ में पेपर पढ़ना शुरू किया, कैसे करना है, क्या करना है। तो तब तक एक एक्सेल शीट बनानी शुरू किया। अच्छा, उसका वो जो डाटा था ना, वो जो आता था रोज, तो भी यार ये चार्ट चूर्ट या समथिंग कुछ बनाए, इससे कुछ निकलेगा, है ना। हाँ, तो एक फर्स्ट शेयर था उसमें 3i 3i Infotech। ठीक है, तो मैंने पूरा वो 2006 में लैपटॉप भी ले लिया। तो लैपटॉप 2006 में तो बहुत बड़ी बात थी, मेरे जीएम के पास नहीं था यार। तो 6 लैपटॉप तो बड़ी बात था ना, सेलरॉन था, वो 32,000 का आया था, मुझे याद है। वाह। तो मेरे जीएम के पास नहीं था मतलब लैपटॉप। ठीक है, मेरे घर वालों ने मुझे 50 गालियाँ निकाली, यार तू पागल है, सारा दिन तक कंप्यूटर घूमता है उत्ते। ठीक है, मैं बस में जिसमें जाता था ना सर, मैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड पे, मुझे मतलब कभी कई अंकल बैठते थे, यार ये तू पागल हो गया, ये उम्र नहीं है ये काम करन दी। ठीक है? तो जैसे ये मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे ये पेपर मैं पढ़ता था तो मतलब घर में भी लेके आता और उसका वो डाटा डोटा एक्सेल में बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले 3i था, फिर उसके बाद ऐसे हाँ, 200 स्टॉक थे, 200 स्टॉक की ऐसी लिस्ट थी, पर पूरा वो ऐसे आता था। तो भी कुछ निकालेंगे इससे। तो क्या हुआ कि मेरे मम्मी एक दिन मतलब हमारी ये कॉलोनी की तरफ से डीसी को मिलने गए, तो वहाँ पे वो पेपर था डीसी। तो मम्मी ने आके बोला कि यार डीसी के ऑफिस में ना विक्की, आज मैंने यही वाला पेपर देखा। तो मतलब उन्होंने मतलब बोला, मतलब कि मुझे ये लगता है कि तू कोई ऐसा तो नहीं कर रहा। तो के बाद सर जब ये 3i Infotech का चार्ट बनाते बनाते मैंने एक चीज़, अब मैं ये ढूंढ रहा कि स्टॉक को शॉर्ट किसको मारना है। तो जो मूविंग आते थे ऊपर, जो रोज बड़े होते थे, लेकिन उसको जब जाके देखता था, यार नहीं अगले दिन ये इसका कहीं तो फिर ऊपर नहीं, इसको नहीं मार सकते ऐसे रैंडमली किसी को, क्योंकि पहले रिसर्च थोड़ा बहुत तो करना पड़ता था ना, क्योंकि पैसे उतने ही लॉस करने के लिए। तो फिर क्या किया, 3i Infotech जो मैं देखा, मैंने वो देखना शुरू किया कि ये शेयर रोज गैप में खुलता है और नीचे आ जाता है। अच्छा, तो बिहेवियर ही ऐसा है। हाँ, बिहेवियर ऐसा है। तो अतुल का काम कुछ ऐसा ही था, नहीं चल रहा था, तो मैंने वो पैसे उसे ट्रांसफ़र करवाए। तो चंडीगढ़ में एक ब्रोकिंग कंपनी का नाम आई थिंक नहीं लेना चाहिए, एक बड़े हॉस्पिटल ग्रुप है, उसका वो ब्रोकिंग हाउस था। तो वहाँ जाके देखा, वो बड़ा आलीशान ऑफिस, ये वो। तो मेरे अकाउंट में सर कितने पैसे थे, मेरे अकाउंट में उस टाइम था 7,000, है ना। 7 मतलब बाकी और निकाले खर्च लिए, तो 7,000 रुपया था। मैंने 7,000 का चेक उसको दिए। मैं यार अकाउंट खोल गया 2-4 दिन में। तो मैंने जैसे 9:55 में मार्केट खुलती थी, तो मैंने तो करना था अब वही है, करेक्ट। ठीक है। तो मैंने इसको फ़ोन करना, इसका फ़ोन नहीं लगना, फिर इसका फ़ोन लगना तकरीबन जाके 10:30 बजे। मैं कहा यार ये अच्छी बात थोड़ा, कि मैं भी तो क्लाइंट हूँ। कहता सर मेरे आपका अकाउंट बैलेंस है 7,000, ठीक है, मेरे पास ऐसे ऐसे अकाउंट है जिनका बैलेंस है लाखों में, तो पहले उसको देखूंगा, मैं आपको नहीं देखूंगा। अच्छा, उसने ऐसे बोल दिया? ऐसे बोल दिया, प्यार से लेके? हाँ, प्यार से बोला। मतलब उसकी बात सही थी सर, नेचुरली बात, ठीक है ना। वो कोई मतलब ऐसा नहीं था, काफ़ी लाले लूले बैठते थे वहाँ, तो मुझे फैशन सा हो गया। तो मैंने ये कहा, तो मैंने उसको एक कहा कि बॉस आप एक काम कर सकते हो मेरे लिए। कहता क्या? मैंने कहा ये 300 शेयर जैसे ही टंग बजे और आपने 3i Infotech बेच देना, शॉर्टिंग कर देनी है आप। ऊपर जाएगा, आप देख लेना 7,000 पड़े उड़ के ख़त्म। 300 से कैसे उड़ जाएंगे, वैसे भी तो वो
150 की रेंज के आई थिंक था। कवर कहाँ करना है, मैं कहा आप जब फ्री हो जाओ ना तो मुझे फ़ोन मार देना। मैं कहा, ठीक है। तो उसने 10-10 तक फ़ोन आना, तो बाजी 2 रुपये टूट गया। मैं कहा, ठीक है सर, थैंक यू। तो क्या बात बस है। तो ऐसे चलना शुरू हो गया। तो थोड़े महीने बाद, मतलब आई थिंक 2-3 महीने बाद वो पैसे इकट्ठे हो जाते थे ना, मतलब 5-6 हज़ार, मतलब समथिंग ऐसे 400-500 रोज़ बनते थे, मतलब वो। करेक्ट। हाँ, तो फिर वो करना, तो उसने कहा कि जब उसने, मतलब मुझे याद है, मैंने उसको 5000, 7000 वो था, 12000 हो गया, 5000 रुपये का। मैं कहा यार पे आउट डाल दे, क्योंकि पे आउट तो पता ही था, रोपड़ से ही पता था पे आउट क्या होता है। तो उसने मुझे कहा, मतलब बुलाया, ऑफिस में गया मैं, पे चेक लेने, चेक मिलता था तब, चेक तो वहाँ मिश्रा जी थे। वो कहते कि मुझे ना ये 1.5-2 साल हो गए ऑफिस खोले हुए, यहाँ लोगों के करोड़ों आए लेकिन गया एक नहीं, ये आपका फर्स्ट चेक है जो दे रहा हूँ मैं। यार ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहा ये काफ़ी एक बंदे बैठते थे, वो यही काम करते थे। मैं कहा यार वो, कहता वो भी बस ऐसे ही है, करोड़ों उड़ा दिए उसने, मतलब एक मिल उड़ा दी उसने। यार पैसे बनाए? कहता नहीं, मैं उसको बोला शॉर्ट करे। कह भाई ऐसे थोड़ा होता है। उसके बाद सर फिर ये काम चलना शुरू हुआ, तो मेरी लाइफ में एक बंदा आया ऑफिस में, जसबीर, मेरी एज का, मेरे से 1-2 साल छोटा होगा। वो आया, तो वो ट्रेडिंग, मतलब तो उसको, मतलब मुझे ये लगा कि सब बूढ़े बूढ़ों में एक दोस्त मिला है यार, नहीं तो सब अंकल थे, है ना? सही बात है। तो यार मैं ना ट्रेडिंग करना है, किमें कर रहा था। तो वो कहता मैं भी करूँगा। तो हम लोगों ने तो तक ये इसका फ़ोन आ गया था आपका, रिलायंस का। तो अच्छा। रिलायंस के फ़ोन लगा के अपने इंटरनेट। लैपटॉप, तो हमने वो चलाना शुरू किया। ठीक है, तो सर ने थोड़ी बहुत ही हेल्प की हमारी। तो लेकिन वो क्या होता है ना कि अब आप ट्रायल कर रहे हो, है ना, कि अब आपको एक कॉन्फिडेंस है भी, अपुनी भगवान, ना, लाइक दैट। तो उस ट्रायल में सर मेरे 30,000 गए, उसके भी इतने ही गए। वाह। ठीक है, और उसने मुझे एक बात बोली कि भाई इतने में ना हमारे गांव में एक गरीब लड़की की शादी हो जाती है। सर आप मानोगे यार, मैंने कहा यार मैंने भी पैसे गवाए, मतलब ये 2-4-5-6 महीने की कमाई होगी, लेकिन गवाई है यार, है ना, ये इसको अब सीखना है कैसे करेंगे। 30,000 बहुत हो गया यार उस टाइम पे तो। 30,000 ना? हाँ 30,000 सिर्फ आपका? 30 मेरा, 30 उसका। सही कह रहे हैं। हाँ, वो शादी हो जाती है शादी आपसे? हो जाती थी 6-7 में। यार ये बात तो सही है, और सर को बोल नहीं सकते, क्योंकि इस बार मार्केट चलेगी ऊपर। हाँ, नहीं, हम इस टाइम में क्या किया हमने, शॉर्टिंग तो जो करते थे ना, उसके अलावा कुछ सोचना शुरू किया। अच्छा। सर हमारा उस टाइम में ये हो गया था कि हम लोगों के कुछ शुगर शेयर थे, ऊज शुगर था एक, वो मंगलवार को फ्रीज डालता था वो पर, ओके। मतलब दिन थे शेयरों के एक अच्छा। हाँ, मतलब पता नहीं कैसे, सोमवार को ये, मंगलवार हाँ को ये वो फ्रीज मारता था, तो हम लोग उसको बाय भी करते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन पता लगा, वो कैसे पता लग रहा, जैसे उसको शॉर्ट मारा यार इसने, जैसे ये 3 इन्फोटेक था, ये हर वेडनेसडे को ऊपर खुलेगा, ऊपर ही जाएगा। ओ तो ओके। 2-3 बार लॉस हुआ, तो समझ गए कि यार हर वेडनेसडे को इसको हाथ पैटर्न शॉर्ट सब नहीं करना। पैटर्न सब बन हाँ, गया है। तो ऐसे ही वो पेपर ऊपर देखते, क्योंकि यंग माइंड होता है ना, वो चीज़ें ज़्यादा कैच करता है। ठीक है ना, तो यार ये उस दिन भी इसने, पिछले हफ्ते भी देखो, काट अपनी अखबार, तो मेरा बड़ा सा बैग होता था, उसमें अखबार होते थे, हम ऑफिस में रख के रख देते थे। तो हाँ यार, हाँ ये ठीक है, सर को बताना, तो सर कहते पागल ना हो जाओ यार, तुम काम कर लो। तो चलो, बट वो, तो हमने वो, मतलब लेकिन कुछ और चीज़ों में ये गवा दिए पैसे, तो पैसे गवा दिए। तो अब ये भी, अब ट्रेडिंग अगर करनी है तो भैया सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सीखें कैसे। बुक्स जो आती थी, एक दिल्ली के पब्लिशर थे, वो जो इंग्लिश बुक्स होती थी, वो इतना ना तो समझ आती थी, 2-4 बारी समझो भी तो नहीं आता था। तो अब फिर एक वेबसाइट मिली, सर्च करते रहे ना, है ना, तो एक वेबसाइट मिली, उस पर भी वही कांड होता था कि शेयर अच्छा, ऊपर ऊपर खुलता, तो नीचे जाओ, नीचे ऊपर। तो वो आया यार, अब फिर से
हाथ आ गया। तो इंडिया बुल का एक सॉफ्टवेयर आता था, मतलब वो वेब पे ही था, वो थोड़ा सा टिक्कर सा था, मतलब वो चलाता था, उसमें MACD ये पढ़ना शुरू किया, गूगल थोड़ा और मतलब सब कुछ। 2008 में मेरे दोस्त ने जॉब छोड़ के कहीं और चला गया, तो उसने MBA वगैरह में एडमिशन लिया PTU से, ऐसे ही होता था। तो हमने अगस्त में, है ना, अगस्त 2008 में कहा कि चल हम अब मार्केट में देखते हैं, बैठा करेंगे, ठीक है। वो भी मैं भी काम क्या करेंगे यार, पहले जो करेंगे ना, ये वेबसाइट है, ये जो देता है इसको उल्टा करना है। जो दूसरी मिली थी हाँ, जो दूसरी बार, और वो लोकल है सर, मतलब चंडीगढ़ की वेबसाइट थी वो, उसको करना शुरू कर दिया सर हमने भी। वो भी वर्क किया। हाँ, वो वर्क किया, वो करना शुरू हो गया। वो 8 में मार्केट के हो गए त्राहीमान, हमारा अकाउंट रोज प्लस में। ट्रेडिंग ऐप आ गई थी इस टाइम? नहीं, ट्रेडिंग ऐप नहीं था। अच्छा, वो टर्मिनल ही था सब कुछ जो था। अच्छा, ठीक है। तो टर्मिनल पे तो जब ये स्टूडेंट्स आए, है ना, सबके अकाउंट कितने, 5000 सबने, है ना, ऐसे खोलना, क्या करेंगे, ये करेंगे 200 रुपये रोज कमाया करेंगे, है ना। तो वो भीड़ ज़्यादा होने लगी, तो वो डीलर्स तो हमारे वो दोस्त बन गए थे, रविंदर और अश्विनी। तो उसने क्या किया, ब्रांच मैनेजर ने, उन्होंने एक अलग से कंप्यूटर दिया और उसको बोला भैया जितने आप लोग हो इस पे कर लो। और अच्छा। मेरे दोस्त जसबीर को आ गया वो, क्योंकि वो रोज बैठता था वहाँ पे, ठीक है, एक ही तो शेयर करना है और कुछ करना क्या, रोज आना उनके वेब पे कंप्यूटर पे देखना, आज ये दिया है, तो हमने उसका नाम रख लिया, अभी किसी को पता ना लगे। तो भी पैसे कौन देता है, मामा जी हमेशा पैसे देते हैं। तो आज मामी ने क्या दिया, ये दिया। अच्छा, मामा जी रख दिया। मामा जी कोड वर्ड हो गया। हाँ, कोड वर्ड, मतलब उसका वेबसाइट का नाम नहीं, क्योंकि वो सबको पता चलता कि हाँ करेक्ट, ठीक है ना। ये जो फ्रेंड है ना, उसका दिमाग मतलब काफ़ी चल रहा था, मतलब इन मामलों में। वो कहता है यार अगर सीक्रेसी रहेगी तो हमारी इज्जत रहेगी, हाँ नहीं तो कोई भी कर लेगा। एग्जैक्टली। तो ये सब जब चलता रहा, तो रोज ये शेयर, मतलब आप ये मानो कि सर 1500 शेयर की लिस्ट है NSE की, बी ग्रुप की जो भी है ना, सॉरी, ये जो मिड होते हैं जिनमें कभी कभी वॉल्यूम, मेरे हिसाब से कोई रहा नहीं होगा जिसको शॉर्ट नहीं, जो मतलब ऊपर गया हो और शॉर्ट ना किया हो। शॉर्टिंग तो कर ली, और ज़्यादातर आपने वेबसाइट्स या अखबार से की, लेकिन मेरे को दो चीज़ों पे आपसे हेल्प चाहिए। पहला कि आपने खुद से एनालिसिस कब शुरू किया, लेकिन उससे पहले आपने खुद से ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल कब शुरू किया? ये ऐसा था सर कि अब टाइम था तो हम लोग उसी शेयर को देखते थे। अच्छा, वो इंडिया बुल की वेबसाइट पे, ठीक है। तो जैसे एक दो बार SL लगा हमारा, उसमें SL लगा सर फ्रीज का, क्योंकि वो फ्रीज पे डालते थे SL में। फ्रीज पे डालते थे मतलब शेयर का 20% का फ्रीज होता है, शेयर 7-8% ऊपर होता था, वहाँ शॉर्ट खुलता था गैप, वहाँ से वो मतलब 2-3% चलता था। अच्छा, तो हमने एक पैटर्न डेवलप किया, और आज भी ये चलता होगा, मतलब अगर ठीक है, जितना गैप खुलेगा ना सर, उसका हाफ वो शेयर जरूर भागेगा। ओके, ये मतलब ये नहीं कि ये बी कैटेगरी में कोई भी, मतलब आई थिंक 70-80% जितना वो गैप में खुलेगा ना, अगर उसको मतलब टूटना भी है ना, तो अगर वो जितना गैप, मान लो वो कोई शेयर 5% गैप से खुला, मतलब ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि वो 2.5% तो चलेगा, चाहे एक उसमें चले जाए। गॉट इट, ठीक है। तो ये सब एक्सपीरियंस से हुआ कि विंडो कैसे चेंज होती है, तो और ये एनालिसिस आना शुरू हो गया पैटर्न से, और इंडिया बुल की वेबसाइट से ये कि ये एक वॉल्यूम होता था। तो अगर ये वॉल्यूम वहाँ पे हुआ, वो चार्ट तो नहीं होता, तो बार बूर वो ऐसे लाइन जिस पॉइंट पे हुआ ना, उसके बाद अगर वो पॉइंट टूटा तो भाई 20% फ्रीज मारेगा ये, और अपना SL जाएगा, क्योंकि हमारे SL फ्रीज के होते थे। फेयर, बट आपका रिस्क एपेटाइट मतलब तगड़ा था, आप उन्हीं स्टॉक्स में बाइंग एंड सेलिंग करते थे वो जहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट है, वॉलेटिलिटी है, क्योंकि वो उसी में है पॉइंट, लोगों को वही देते थे, है ना। अब इसमें क्या था सर कि ये मतलब जिस दिन SL लगता था हमारा, एक क्वार्टर में एक SL लगता था, लेकिन उस दिन हम लोग बहुत खुश होते थे। अच्छा। उसका रीज़न एक था कि अब अगले 3 महीने में कोई SL नहीं लगेगा। इस क्वार्टर का हो गया बस। तो लोग हंसते थे, हमें सबको बोलते थे पार्टी। कई लोग यार ये बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया शॉर्ट में भी, पार्टी बोलो इनको, ये पार्टी क्या करती है, मतलब पार्टी एक वर्ड है ना, मतलब
समझ गया। ये शॉर्टियों की पार्टी क्या करती है। हाँ 2008 में जब सर पूरा ब्लड बाथ हो रहा था, हमारा तो ठीक ठाक काम हो जाता था, ठीक है 5-7 यही अकाउंट था, ठीक है 10,000 का अकाउंट था। अब ये मानो मतलब अगर मैं बताऊँ भी, मतलब एवरेज हमारा 5,000 का पे आउट आता था, मतलब 9-8 से हर हफ्ते का। वाह। और ये कितने हफ्ते तक रहा? और ये रहा सर 2011 तक। अच्छा मतलब अच्छा 1.5-2 साल रहा। तब तक मैंने ये किया कि यार इसको सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे एक फियर ये भी था कि ये कभी ना कभी बंद होगा, जैसे वो ऑफ हुआ। कोर्स। ठीक तो है। 2011 तक बनते रहे। 2011 में ऐसा क्या हुआ? मेरे फ्रेंड ये जसबीर की शादी थी, हाँ तो उसका शादी नहीं हो रहा था, तो उसके घर वालों ने बोला कि भैया अगर शादी करनी है तो अपनी नौकरी ढूंढ। तो वो गया सर ट्रेडर हाफ को सैलरी पे। मतलब वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे थे? हाँ एमबीए हो चुकी थी, अच्छा। ठीक है एमबीए से भी 1 साल आगे निकल तो गया। 2011 में भी एक फुल टाइम ट्रेडर को वो तो तब तो मिलती, तब तो इस काम को थोड़ा नीचा नहीं काम सोचते थे कि क्या करता है लड़का? हाँ, शेयर मार्केट करता है। ठीक है। 1-2 लड़के वाले आए ना हमारे वहाँ पे, वो पूछते थे क्या करते हो। हाँ। तो उसने बोला कि जी मैं शेयर का काम करता हूँ। वो कहते ये तो करते हो, ये तो सब करते हैं, आप हाँ। करते क्या काम हो। क्या करते हो? और फिर कहा कि ये मैं करता हूँ, है ना। तो हम लोग प्रिंट आउट लेके गए उसका भी, मतलब वो उसका लड़की का भाई था, बड़ा था भी, उनको बताएंगे तो भाई ये देखो सर ये इतना कमा रहे रहा हैं, है। ठीक है। नहीं वो कहता है ये इसको छोड़ो, हाँ। है ना। आप करते क्या हो, कहते जी मैं शेयर ट्रेडिंग। कहते ये सब करते हैं भाई, तू नौकरी कुछ करता है, तू शेयरों का काम क्या करता है, नौकरी करता है। कहते नहीं मैं ट्रेडिंग करता हूँ। कहते वो क्या होता है यार, वो हमारे गांव में सब लेते हैं, तू छोड़, ये सब ऐसे ही होता है, टिकट वाला काम है। ओह माय गॉड। तो वो सर चला गया। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आपकी शादी कैसी हो गई? मेरी तो 2003 में हो गई थी ना। तब आप नौकरी कर रहे थे? हाँ मैं नौकरी कर रहा था। चलो उनकी शादी, लेकिन जसवीर जी की हुई शादी? हाँ शादी 2011 में हुई। हाँ 11 में हो गई। तो जब शादी हो गई तो क्या ये वाली जोड़ी टूट गई, ट्रेडिंग वाली, या हाँ। ट्रेडिंग चलती रही? नहीं ट्रेडिंग सर कौन बैठेगा ऑफिस में, वो मतलब करेगा ना। बाकी सब भी और धीरे धीरे चलने लगे, हो गए अच्छा। इधर उधर हो गए। तो आपके दोस्त को जॉब करनी पड़ी? हाँ अच्छा क्योंकि उसकी शादी नहीं हो सकती थी। नहीं ओके। लेकिन वो जॉब उसका हाफ प्राइस, मतलब हाफ सैलरी में था वो, मतलब हाफ इन द सेंस यहाँ पे जितने वो कमाता था। और उसमें सर मेरे पास तो घर वाले कहते कोई बात नहीं, आधा कमा ले पर हाँ। जॉब कर ले। अच्छा। और ये भी दिखाया कि आप कंसिस्टेंटली कमा रहे हो, हाँ तो भी कह रहे हैं कि नहीं? नहीं वो सर वही आपको बताया ना कि ये तो करते हो, आप करते क्या हो। ये तो सब करते हैं। ये भाषा तो खैर आज भी काफ़ी लोग बोलते हैं, जो कि समझ से थोड़ा बाहर है। तो फिर आपने खुद को कैसे रेडी किया जब पता लग गया अब ये दोस्ती इस मामले में नहीं है? तो सर उसमें तब तक ये हो गया था कि मुझे कुछ टेक्निकल आता था। मतलब मैंने सबसे पहले एक सीखा सुपर ट्रेंड। कहाँ से सीखा आपने? गूगल से। अच्छा खुद से ही सीखा? ओके। 1-2 बुक पढ़ी थी। एक असल में सुपर ट्रेंड का आने का रीज़न ये था कि मैं सर्च करते करते एक चीज़ पे पहुंचा। एक अमेरिका में हुए हैं, उनका नाम तो पता नहीं मुझे, है ना। तो उन्होंने 23 आदमी टर्टल बनाए। टोटल ट्रेडिंग, हाँ 18 करोड़ डॉलर की शर्त लगाई थी उन्होंने दोस्त के साथ। अब हाँ 175 मिलियन डॉलर्स उस टाइम, और जीत गए थे, लेकिन फिर खुद हार गए, फिर हार गए, फिर खुद नुकसान करवा दिया। अच्छा तो चलो आपने भी उनसे तो inspiration लिया। है ना। तो उन्होंने बुक लिखी थी, मतलब बनाए थे ये। तो उसके बाद उनके आइडिया पे एक किसी और बंदे ने एक इंडिकेटर डेवलप किया था, जिसको उसके सुपर ट्रेंड का नाम दिया था। सुपर ट्रेंड, है ना। तो मतलब बेसिकली सुपर ट्रेंड वहाँ से बना है। अच्छा उनकी अभी मुझे नाम तो याद नहीं है, ठीक है। तो उनकी उस पर सुपर ट्रेंड बना, मतलब वो बनते बनते सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड में तब तक क्या होता है सर, ये चैटिंग सॉफ्टवेयर थे रिलायबल वगैरह, लेकिन कॉस्टली थे। तो एक आया MT4 है, हाँ 11-12 में ना। लेकिन उसमें आई थिंक डाटा बाद में आया, पहले फॉरेक्स वोरेक्स ये वो चलता था, वो इंडियन भी कुछ किसी ने देना शुरू किया, तो वो उसमें लगा दिया मैंने। तो वो कंप्यूटर अपने पास था ऑफिस में, ठीक है। मेरे ऑफिस वाले मतलब ने, आप ये समझो कि हफ्ते में एक छुट्टी पक्का थी, क्योंकि जब ये ट्रेडिंग होती थी तो मैं जाता था। MT4 में ये सुपर ट्रेंड चलना शुरू हुआ,
तो उसको देख के फिर अच्छा, हमने करना शुरू किया। सुपर ट्रेंड यूज़ करते थे आप, MT4 2012 में आया था, हाउ आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे थे? तो सुपर ट्रेंड में सर मैंने काफ़ी सारे टेस्ट किए, ठीक है, ठीक है। तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी 10:3 था, उसको 4 किया, मल्टीप्लायर को और डेज को करते करते सर इस चीज़ पे आया मैं कि उसको मैंने मतलब किया कि 22 और 3, 22 पीरियड और 3 का मल्टीप्लायर। ओके, ओके, तो उसको मैंने टेस्ट करना शुरू किया। तो उस टेस्ट में ये मतलब उसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो अच्छे थे। अच्छा, तो अब ये सिस्टम ट्रेडिंग की तरफ चलने लगा सिस्टम। अब आप एनालिसिस की तरफ जा रहे हो। तो आप बैक टेस्ट करते थे कि जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लगाई है, वो कॉन्फ़िगरेशन रियल मार्केट डेटा के साथ बैठ पा रही हाँ थी? हाँ, अच्छा, क्योंकि वो NSE का डाटा आता था, उसमें मतलब आता तो वो रॉ और ऐसे मतलब RAR फाइल में था। हाँ, लेकिन ठीक था मेरे लिए, वो चलता चल था रहा बैक टेस्ट और उसमें करना मुझे इजी था। रहता दिस था। वाज योर फर्स्ट एनालिसिस? हाँ, वो था। और उसमें सर एक मैंने ये किया कि MT4 में ना अगर आप देखो तो दुनिया भर के जो इंडिकेटर्स हैं, है ना, वो भरे पड़े हैं गूगल में। अच्छा, मतलब ये 12, 13, 14 में जो भी था, मतलब बहुत है अब भी, है ना। तो एक वेबसाइट अगर किसी रिटेल वाले ने अगर देखना हो ना MT4 में, अब तो अच्छा डाटा आता है MT4 में इंडिया वालों मतलब NSE का। तो एक वेबसाइट है सर, फॉरेक्स स्ट्रेटजी रिसोर्सेज। ओके, तो उसमें आज की डेट में 700 के करीब सिस्टम्स हैं, इंडिकेटर्स करके सिस्टम्स हैं। तो अगर किसी ने करना हो तो वो की जा सकती की जा सकती है। और बेसिकली भी इंडिकेटर सर 3 चीज़ों के है ना, मोमेंटम और इसका मतलब वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, ये वो यही 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। Correct. इनके आगे वो बने हुए हैं। तो उसमें जो बेटर लगे, मतलब मैंने जब मतलब अब मैं उस वेबसाइट को देखता हूँ, वो 700 के करीब है सिस्टम, है ना, 750 पता नहीं ऐसे। तो तब जब तक मैंने देखा था वो 550 तक थे। तो अच्छा, तो मेरे पास टाटा का डोंगल था, तो उस पे करके उस टाइम पे चला देते थे। तो ये टेस्ट करना, क्योंकि थोड़े बहुत जो पैसे थे वो ठीक, मतलब इतने सालों में कमाए हुए, तो वो उतने थे कि चलता रहा काम वो। तो ये जो शुरू कर दिया और ट्रेडिंग में करना, तो वो एक सिस्टम की तरफ चलने अच्छा। लगा, है ना। तो वो उस सिस्टम को फॉलो किया फिर। ओके, मतलब उस सिस्टम पे आप ये देखो कि अगर वो सिस्टम मेरा ये बोलता था, मैंने अपने माइंड को इतना मतलब डेवलप कर लिया था कि अगर वो सिस्टम बोलता है बाय और शिवजी आके बोले कि सेल, तो मैं कहता नहीं सर आज बाय है। क्या बात है, इतना स्ट्रॉन्ग हाँ। आपका माइंडसेट बन गया था। हाँ, तो पर इस सिस्टम ने प्रॉफिट दिया आपको हाँ। लगातार? ओके, इंट्राडे। इंट्राडे में है? इंट्राडे। इंट्राडे में सिस्टम बनाना डिफिकल्ट होता है क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी चलती हैं। क्योंकि सर मैंने लाइफ में ना मतलब लोगों को देख देख के मैं और मेरे फ्रेंड ने एक चीज़ सोच ली थी कि यार मतलब जैसे कहते हैं भाई, लोगों के एक्सपीरियंस देख लो। लोगों के एक्सपीरियंस थे कि डिलीवरी लिया तो हो जाता। हमने ये किया था कि एक टर्म था कि मामे का शेयर नहीं है, ये पैसे दे के जाएगा। जा तो मामा जी को बोलोगे कि चढ़ा दो, शेयर लिया हो, जा पैसे दे दो, दोनों से एक चीज़ कर दो ना। करेक्ट। तो वो मामे का शेयर नहीं है भैया ये, पहली बात तो हमको डिलीवरी नहीं चाहिए, 3.25 पे काट दो, बस, लॉस है प्रॉफिट है काट दो, कल देखेंगे, कल नया कुआं खोद लेंगे। क्या बात है। तो मतलब ये माइंडसेट वहाँ से डेवलप था। और ये आज तक चेंज नहीं हुआ है? सर मतलब मेरे आराध्य हैं शिव भगवान, ठीक है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि ये सिस्टम है और ये शिव जी हैं, और वो बोले कि काका ये सेल है, और वो कहे कि ये बाय है, तो मैं कहूँगा सर ये आज बाय है। चाहे आप पावर से कर दो, उसको उल्टा दो, ऐसा लगा दो मेरा, आप मंत्र कर दो, जादू कर दो। हाँ, बट आज नहीं। क्योंकि उसको लाने के लिए सर ये चीज़ मैंने देखी कि जितने चैनल्स मतलब उस टाइम पे ये वेबसाइट्स, ये वो वेब पेज, और जब फ़ोन आते थे गुजरात से या कहीं से भी,
ठीक है ना, इंदौर से? एडवाइजरी से नहीं, इंदौर तब नहीं था तब सर, नहीं था। इंदौर ये बाद में आया 17-18 के में, अच्छा तब ये अहमदाबाद और सूरत था। अच्छा, शुरुआत में यहाँ से हुई है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, हम लोगों ने मतलब एडवाइजरी को पैसे इसलिए दिए हैं कि भैया आप शेयर बताओ, अच्छा ठीक है, काम हम कर लेंगे। तो एक टाइम ऐसा भी था सर, मतलब जब ये 11 तक आते आते, कि हम लोगों का तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये मंथली एडवाइजरीज को जाता था। जाता था सिर्फ हाँ, टिप्स लेने के टिप्स लेने के। 11-12 हज़ार रुपये। हाँ, ओ माय गॉड। क्योंकि हम लोग पूरा एक ग्रुप था सर, अच्छा, मिलके करते थे, सब कॉन्ट्री करते थे सब। कंट्री, और मतलब वो चंडीगढ़ वाली ब्रोकिंग कंपनी का अच्छा खासा मॉडल हमारे उससे चलता था। और हमारे हेड थे एक दीपक मनचंदा जी, वैसे उनको हम राजबाजी बोलते थे। अच्छा उसका एक थोड़ा सा अगर आप कहो, राजबाजी इसलिए बोलते थे कि हमने एक शेयर को शॉर्ट मारा था राज टीवी, तो उनके पास वो डिलीवरी थी उस दिन। अच्छा। वो बोलते थे क्यों मारते, मतलब उस दिन थोड़ी बहस थी, हमसे एज में थोड़े वो बड़े हैं तो, लेकिन 2-4 साल, तो हमने कहा कि हम तो मारेंगे, ठीक है। तो वो पता नहीं क्या हुआ, वो ऐसा लग गया, वो कहते अब मजा आ गया, अब बता। ठीक है। हमने कहा कोई गल नहीं, राजपाजी, फिर उसका उनका नाम तो पता नहीं, दूसरे दिन राज टीवी फिर खुला ऊपर, हमने शॉट मार गया। तो उनके पास डिलीवरी थी, उन्होंने कहा कि यार ये, उन्होंने ब्रोकर मतलब डीलर ने फ़ोन किया, अश्विनी ने, पाजी ये शॉट मार रहे हैं। मनचंदा जी अच्छे क्लाइंट थे उनके, मतलब पैसे वाले, हम तो सब मिला के थे वो अकेले, ठीक है। वो कहते हैं कि यार चल बेच दे, तू भी डिलीवरी भेज दे, देखते हैं शाम को इनको आज। उन्होंने विश्वास किया आप? हाँ, मतलब विश्वास, मतलब वो रोज देखते ना सर, मतलब ये लड़के आते हैं पैसे बनाते हैं, और ब्रांच हेड बोलता कि यार ये ब्रोकर, मतलब ये बच्चे पैसे ले जाते सर। 50-50 साल के बंदे, लाखों का अकाउंट, कुछ नहीं कर पा रहे, पैसा आना नहीं। वहाँ में यार कितने बनाए आज उनको पता ही नहीं है ना कि कैसे एक्चुअली में बनाए जाते हैं। हाँ, वो एक्चुअली जुआ कर रहे हैं। हाँ, जुआ कर रहे हैं हम, मतलब हमारा प्रोसेस चाहे उल्टा करना था, लेकिन कुछ था ना फेथ, मतलब कुछ आप ये नहीं कह सकते कि मतलब ब्लाइंडली नहीं प्ले कर रहे थे। एसएल भी था अभी तो आप चलो 2011-12, बट आप आगे चल के एनालिसिस भी किया आपने। हाँ, तो उसके बेस पे भी आपने वही किया। हाँ, तो उसमें एक लुधियाना का टिप एडवाइजरी था सर, उसका टीवी पे ऐड आता था उस टाइम पे, मतलब टिप एडवाइजरी का, ठीक है, ऐड आता था, उसको मैं पैसे देता था, 6,000 रुपया क्वार्टर के थे उसके। अच्छा, तो देते रहे, तो इन बिटवीन क्या किया कि आई थिंक साल के बाद उस बंदे ने बोला एक दिन कि भूपिंदर जी, मैं फ़ोन करता ना सर, पैसे जमा करवा दिए 6,000, है ना, अगले 3 महीने, भूपिंदर जी आप ना ऐसे करना, अब मत करवाना, अब हम ये बंद कर रहे हैं। मैं क्यों सर? और सर भूपिंदर जी ये कुछ होने वाला नहीं है। मैं सर क्या नहीं होने वाला? और सर आप, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप हर 2-3 महीने बाद पैसे, 3 महीने बाद पैसे जमा करते हो, तो ये सर कुछ नहीं होना पैसे। उनको तो लग रहा होगा ना आपका नुकसान हो रहा है। नुकसान। तो मैंने बोला कि सर जा तो मैं अंबानी का बेटा हूँ जो हर महीने पैसे देता, आपको भी पैसे देता हूँ, मार्केट को भी देता हूँ, जा फिर कुछ और हूँ। तो जब मैंने ये कहा, मुझे आज भी याद है कि जा कुछ और हूँ, तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी रोक के बात करता हूँ। तो मैं, हाँ अब बताओ क्या हो? मैं कहा सर आप जो बोलते हो ना, वो यहाँ पे टेबल पे शॉर्ट होता है ठीक है, हम लोग उसके तो गाड़ी उसकी तो वाट लगी होनी है सोच हाँ, के, सुन के, ठीक है, तो मेरा बिजनेस मॉडल ही उल्टा कर रहे हैं। तो वो बंदा बड़ा कहता आप कमाल हो। मैंने सर मैं अकेला नहीं हूँ, और भी मैं, हम दिखते ऐसे ही हैं देसी से, पर हम, क्योंकि सर लोगों में पता क्या है, मतलब ये माइंड सेट हो गया है कि लोग, मतलब मेरा ये मानना है कि लोग ये नहीं देखते यहाँ क्या है, हाँ, लोग ये देखते कि यहाँ क्या है। और ये बात, मतलब मुझे, मतलब अच्छा, मतलब मुझे क्या, मतलब आप यूएस में या कहीं देखो, वो ये देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये क्या है। कई मेरे साथ वाले थे, 1-2 फ्रेंड है, अब क्या नाम लेना, वो बोलते यार ये कैसा, मतलब शेप भी नहीं करता बंदा, ये क्या, मतलब इसके मगर लगे हो तुम लोग। बंदे को देख के बंदे का जजमेंट हो रहा है, यहाँ से जजमेंट नहीं हो रहा है ना। अमेजिंग थॉट, मतलब तो मेरे इस दोस्त ने मुझे सिखाया, भाई कपड़े अच्छे पहना कर, पैसे कमाते, तो मैंने कहा यार पैसे कमाते, कपड़े अच्छे पहन लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन मतलब ही प्ले वाइटल, मतलब मेरी लाइफ में सर ये कहूँ 2-3 बंदे हैं जिन्होंने वाइटल रोल प्ले किया। अच्छा, मतलब चलो पेरेंट्स तो हैं ही आपके, है ना, फादर साहब और फैमिली पूरा, चाचा जी जो भी, और भूपिंदर सर
ठीक है, अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं देते ना सर, I agree. भूपिंदर सर और मतलब लाने वाले वही हैं, ठीक है, तो मैं नहीं बैठा होता यहाँ पे। तो मैं DHC मतलब DHC आप समझो आज क्या बन जाता, क्लर्क बन जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन मतलब वो चीज़ें नहीं हो सकती थी अगर वो सर मतलब भूपिंदर सर मुझे नहीं पकड़ते, ठीक है। मैं उनका मतलब कभी ये नहीं चुका ठीक है, सकते। और वो भी मुझे आज भी अपना बेटा मानते हैं पूरा। और मेरे फादर इन लॉ जिन्होंने पैसे दिए, अरे नहीं तो हम तो ज्ञानी होते सर। क्या बेस्ट पार्ट पता है क्या है, चौधरी भूपेंद्र जी। गुड थिंग अबाउट यू इज, चलो बंदे को अपनी कहानी सब पता होती है, बट बंदा ना जब कुछ बन जाता है ना, तो कहानी में जो उसकी सपोर्टिंग करेक्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग कास्ट होती है फिल्मों में, तो भूल जाता है, उनकी बातें भूल जाता है, उनको भी भूल जाते हैं आजकल तो लोग, बातें तो बहुत पहले भूल जाते हैं। बट द गुड थिंग अबाउट यू इज़ दैट आपको माइन्यूटली पता है कि कहाँ पे किस सिचुएशन पे किस बंदे ने किस तरह से हेल्प की, एंड आप उसके बारे में स्पेसिफिकली बता पा रहे हो। मतलब आपका रिकॉल, मतलब आपका उनको याद करने का एक तरीके का डेप्थ जो है वो एट लेंथ है, वो बहुत कम लोगों में होता है। दैट टेल्स अबाउट द मेंटेलिटी एज वेल जो आप कैरी करते हो। तो आपने अगर शॉटिंग से शुरू किया, चाहे बचपने में चाहे जवानी में, जो भी सोच के साथ शुरू किया, लेकिन उसके साथ अड़े रहे आप, आज भी अड़े हुए हो। पैसा बनता था ना सर। और कुछ नहीं, बट गवाया भी है ना आपने। नहीं वो उसका रेशियो हर ट्रेडर गवाता हाँ, है। हर ट्रेडर की लाइफ में प्रो आता है, नुकसान फायदे सब हमेशा होते हैं। शॉर्ट चलेगा भी नहीं ना सर। हाँ, एसएल भी एक ही एसएल 14% का पड़ता था, 12% का पड़ता था, पर वो 3 महीने नहीं पड़ता था। आज की तारीख में चौधरी साहब वेयर आप किस तरफ, किस डायरेक्शन में है? आप फुल टाइम तो आ गए हैं, आपने शायद जॉब भी छोड़ दी है। हाँ, जॉब छोड़ने के सर वो कुछ और इश्यूज थे, अच्छा। उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। आज के रिटेल जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्टिंग करते हैं या लॉन्ग जाते हैं, ऑप्शन करते हैं या इंट्राडे इक्विटी करते हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहिए? सर देखो उसमें, और स्पेशली जो लोग कोविड के टाइम पे आए हैं। ऐसा है सर कि स्टॉक मार्केट ना, मतलब मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट पैसा गंवाने का और कमाने का सबसे आसान रास्ता है। सबसे आसान रास्ता है। गंवाने का पहले बोला मैंने, पर सबसे आसान रास्ता है सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं लगता, आजकल तो 5 मिनट में अकाउंट ओपन होता है। आपने शॉप खोलनी है तो आपको 5 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, और लोगों ने समझा कि ये मामा की दुकान है, ये नहीं है। और आप जो टिप ये वो, यार मैं सर कई बार यूट्यूब या टेलीग्राम या किसी भी चैनल या जो भी है ना, देखता हूँ। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि सर आप एक चीज़ सोचो कि वो बंदा आपको बोल रहा है कि बाय कर लो, वो खुद क्यों नहीं करता? आप एक बार यार उल्टा करके तो देखो। बाइंग कर, शॉर्ट करके लोग क्यों डरते हैं? 99% लोग शॉर्ट नहीं करते, 1% लोग शॉर्ट करते हैं। लेकिन शॉर्ट सर 3 टाइम ज़्यादा स्पीड से भागता है लॉन्ग के। मार्केट 6 महीने में ऊपर जाएगी, 6 दिन में ठा होगी। करेक्ट, ठीक है। रोज सारे शेयर नहीं चढ़ेंगे, रोज गिरेंगे। तो आपको तो सिर्फ पैसा बनाना है ना। मुझे ये मतलब नहीं है किससे बना किससे नहीं बना। आधी तो ऐसे, मतलब मैं कभी ये सोचूं कि आधे तो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस दिन बाय किया होगा, हमने उसको शॉर्ट मारा, पर अपना अपना कर्म है ना। वो गीता के अनुसार एक बार ये भी दिमाग में आ गया था यार ये गलत पैसा है। फिर एक मतलब हमारे सुनील विशेषनी ने सिखाया, बताया हमें, भैया ये कुछ नहीं है, तू अपना कर्म कर। तो मतलब मुझे ये कहना है कि यार भाई आपको अगर कोई एक बार बाय बोलता है ना, तो एक बार उसको बाय बाय करके देखो। ठीक है ना। BY बोलता है तो आप BYE बोलते हैं। हाँ, एक बार करके तो देखो यार, डालो सिस्टम में, उसको मारो, एक बार कर दो, क्या हो जाता है? वैसे भी तो पैसे जानेंगे सर। और ये जो सारा का सारा जो थॉट है, ये तो पूरे एक्सपीरियंस से आ रहा है। पूरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से आ रहा है सर। मैंने ये बोला ना कि आपको कोई भी बोले यार, मैं तो ये इवन ये भी कहता हूँ कि आपके फादर भी आपको बोले ना कि ये शेयर ले ले, आज चलेगा बेटा, भागेगा, तो उसको एक बार भगा लो। मतलब एक बार स्टेप उठाओ, फिर देखो क्या होता है। वैसे भी कौन सा पैसे देगा, डिलीवरी पड़ेगी सर। मतलब मुझे पता दुख किस बात का होता है कई बार, मतलब कुछ लोग बोलेंगे ये ऐसे फेक है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिटेल ट्रेडर्स या ये जो कोरोना के टाइम पे आए, तो मैंने इनको एक टर्म दिया सर, कोरोना इरा इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, CEIT। CEIT, हाँ, CTN से ये
इन्होंने ये ऐसे देखा है, ये जब ऐसे ऐसे करेगा ना, कई बार कईयों का तो हो गया, पर लेकिन कुछ अगर बैठे हैं ना, मैं तो बोलता हूँ यार आज भी अगर डिलीवरी है ना भाई, भेज दे एक बार, देखा जाएगा। हाँ। क्या हो जाएगा सर, अगर आपने कोई शेयर 100 रुपये में लिया है, वैसे तो कोरोना में पैसे बने होंगे, मतलब अगर कोई बैड डिलीवरी भी है, बैड जिसको कोई भी किसी के रकम है, उसको बेच दो यार। जो 10 दिनों में इतना मार्केट भागा नहीं चला, तो आज चलेगा। या तो वो मामा का शेयर है, मामा पैसे दे दे या शेयर बढ़ा ले, सिंपल। तो EIT वालों का कोई फ्यूचर खास है नहीं। तो सर जो भी मैं आपको बता रहा था थ्योरेटिकल ना, हाँ। उसका प्रैक्टिकल देखिए ना। तो ट्रेडिंग व्यू सबके पास है, फ्री में मिलता है। तो उसमें 2 इंडिकेटर लगाने हैं आपको। ओके, तो ये वाले 2 इंडिकेटर, एक आपने लगाना है सुपर ट्रेंड V3W अलर्ट वर्जन, ये दिस वन वाला, ठीक है। इसका मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, इंडिकेटर इसका प्रॉपर नाम जो होगा, इसके सोर्स कोड से आप चेक कर लो, ठीक है ना। ये वाला लगाना है आपने, ओके, ठीक है, बाय कॉस्मिक कॉइन, ठीक है, क्योंकि सुपर ट्रेंड बहुत सारे होंगे। हाँ, ठीक है। तो आपने ये वाला लगाना है, और ये जैसे बेसिक है ये लग जाएगा, और उसके बाद ATR तो सिंपल है, वो लग जाएगी। ये दोनों ऐसे स्क्रीन पर प्लॉट हो जाएगी। तो सेकेंडली करना क्या है कि आपने सेटिंग पे जाना है, उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट को चेंज करना है, फैक्टर 3 कर देना है, और पीरियड 22 कर देना है, और ओके कर देना है, ठीक है। ATR में क्या करना है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 22 कर देना लेंथ को, हाँ, वैसे वो 14 होती है, 22 कर देना। तो इन दोनों का फंक्शन क्या रहेगा अभी, तो आप 2 तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो, एक तो मॉडरेट और एक अग्रेसिव। अगर मॉडरेट, अब हम लोग अग्रेसिव की बात करें, तो आपको करना है इसको 5 मिनट्स का चार्ट, ओके, ठीक है। तो अब करना ये है कि जैसे ही सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट आएगा, जैसे अब वो गूगल कर लो कैसे होता है ब्रेकआउट, सिंपल है। ब्रेकआउट ये कि जब इसने ये ग्रीन से रेड हुआ, तो ये रेड, जैसे ये रेड हुआ और एरो आ गया, तो आपने इस कैंडल, ये मैं कल का दिखा रहा हूँ, इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करना है इसको, इस कैंडल को, हाँ, ये जो कैंडल बन जाएगी ना सर, करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट कैंडल जिसने इसको सुपर ट्रेंड की डायरेक्शन को चेंज किया, तो उसके लो को आपने शॉर्ट करना है। उसका लो प्राइस है, जो जैसे अभी लो प्राइस इसका आ रहा है 17,876 रुपये, है ना। तो इसको इस प्राइस को आप लेके रखो, और जैसे ही ये ट्रिगर, मतलब इसका ऑर्डर डाल लो, ठीक है, ऑर्डर डाल के सिस्टम में डाल लो, ठीक है, या फिर अगर आप स्क्रीन के सामने वैसे ही बैठे हो, तो वो ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाओ। तो जैसे ही ये आपको लो जाएगा, तो आपने क्या करना है, एक रीडिंग नोट करनी है ATR की। ATR की रीडिंग ऐसे नोट होगी कि 14 पॉइंट, ये आपको यहाँ पे रीडिंग दिखाएगी उसी टाइम में, उसी कैंडल की। तो ATR की जो रीडिंग है, और लो, वो ATR की रीडिंग का ये मतलब है कि आपने इतना प्रॉफिट लेना है इससे, ओके, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर का, अब ये निफ्टी पे है, अब निफ्टी में आप करोगे तो आप कहोगे 14 पॉइंट में तो ब्रोकरेज नहीं निकलती, तो आप इसको करोगे ऑप्शन पे, ठीक है। ऑप्शन, इस स्ट्राइक प्राइस वाली ऑप्शन को आप ट्रेड कर दो, 17,866 है, तो 17,900 वाली, ठीक है। तो आप देखोगे सर उसका हुआ क्या, ये आप कितने बजे आया आपका, 11:20, वाली कैंडल देखो, और जैसे ही हो गया तो वो कहाँ गया। अब इसमें ऑप्शन में आपको, ये ऑप्शन बाइंग है, ठीक है, आपने बाइंग किया, आपने ऑर्डर लगाया, और इसके ऊपर आप जैसे ही बाइंग होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ATR की जितनी वैल्यू है उतना उसका टारगेट लगा दो, उतने पॉइंट का। ये 14 क्या आप कह रहे हो कि दिस इज स्पेसिफिक नंबर जितना प्रॉफिट चाहते हो? हाँ, क्योंकि अब राइड करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो करता हूँ इंट्राडे का, ये इंट्रा मिनट से हो जाते हैं, और आपको सिर्फ देखना है जितने टाइम फ्रेम में आप कर रहे हो उसका नेक्स्ट 5 उसको मल्टीप्लाई करना है। 5 कर रहे हो तो 25-30 मिनट में, 15 कर रहे हो तो 5 के मल्टीपल में। अच्छा, मतलब
ज़्यादा देर देखना वो आपकी मर्जी है। पर मतलब सिर्फ ये दो चीज़ें करने से कि ATR का एक रेंज सेट कर दिया हमने, और साथ में हमने ये देखा कि जब भी ट्रेंड का रिवर्सल आता है सुपर ट्रेंड में, तो उस रेड कैंडल से शॉर्टिंग शुरू कर दिया। शॉर्टिंग बाइंग, हाँ जैसा है। ओके, मतलब आपने यूज़ किया है, आपने ट्राई किया है, आपने खुद किया है, बहुत साल से। बहुत साल से किया है। इसमें वॉल्यूम का कोई रेलेवेंस है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं वॉल्यूम करना, का कोई रेलेवेंस कुछ नहीं है। आप इंट्राडे मतलब दो ट्रेडिंग, आप अपने ट्रेडिंग को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक कीजिए अग्रेसिव लीजिए 5 मिनट, 5 मिनट का जिधर इंडिकेटर चेंज हुआ उस टाइप। और आप ब्यूटीफुल बात, ये अच्छी बात इसकी ये है सर, जैसे ये रेड होगा तो आपकी कैंडल चाहे बुलिश भी बने, ये रेड ही रहेंगी। और ये कितनी देर तक सस्टेनेबल है सर? इसमें अगर बेसिकली ये देखा जाए कि अगर जो लोग मतलब प्रॉपर इसको करते हैं वो तो इसको रिवर्सल में निकलेंगे, हाँ, पर हमें रिवर्सल में नहीं निकलना, हमें पैसा कमाना है। मतलब वो अगर आपके रिस्क को सूट करता है या ठीक है ना, वो नीचे भी जाएगा, वो तो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो आप रिवर्स करते हो तो प्लस करो उसको। मतलब अगर आपको निफ्टी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रिटेल ट्रेडर्स ने अगर ऑप्शन ही करनी है, भैया मैंने तो ऑप्शन ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, तो उसके लिए ये बेस्ट ये है कि आप अगर करना चाहते हो तो सिंपल, जिस प्राइस पे उसने ब्रेक किया उस स्ट्राइक प्राइस का मतलब प्लस माइनस 20-50 पॉइंट तो होंगे ना। अभी 17,900 को किया तो उसका पुट किया हमने, ठीक है। अगर इधर गया तो कॉल करोगे, और 5 मिनट का है तो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। आपका सर 10,000 ये कितने पैसे लगे होंगे, और इसने बना के दिए होंगे, और ये हर किसी को बनाता है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन ही करना है तो आप इसको, इस सेटअप को 5 मिनट में यूज़ करो। ये सिर्फ आप कह रहे हो कि स्टॉक ऑप्शंस में भी चलेगा? हाँ हाँ, ये आपको स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन है ना, ये चार्ट तो निफ्टी का है, लेकिन आपको चाहिए ना कि आपको अभी स्क्रीनर चाहिए कि कौन सी कॉल करूँ, कौन सी पुट करूँ, तो ये यहाँ से स्क्रीनर आ गया आपको कि ये वाली कॉल करनी है, क्या करना है, अभी पुट करनी है क्योंकि नीचे जा रही है मार्केट, रेड हो रहा है नीचे जा रही है, यहाँ पे प्लस जा रही है तो ऊपर जाएगी, ठीक है। एसएल आपके साथ है ही है, जितने का ATR का वैल्यू ऊपर जाना है। और अगर सर एसएल लगाना है और दूसरा एसएल, इसको एसएल ये लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो। इसके हाई का या मतलब थोड़ा सा नज़दीक का देख लो कि उसके करना है। और आप कभी भी देखोगे जब ये लो तोड़ेगा तो ये कैंडल को आप ये बोलोगे ये गोल्डन कैंडल है। अगर इसका रिवर्स गया तो मैं निकल जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा वो कि वो वापस ऊपर करे। फेयर, ठीक है। ये इक्विटी इंट्राडे में यूज हो सकता है? सब में होगा सर, सब में होगा। हाँ, F&O के बियॉन्ड भी है। हाँ, ये तो रिलायंस वगैरह, ये तो चलो उसमें फ्यूचर वगैरह है ना। असल में क्या है कि सर रिटेल ट्रेडर ना, हम लोग जो हैं, हमें सिस्टम चाहिए भी जो पैसे बनाए, ना कि हमें उसको उसमें PhD तो करनी नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है PhD करने का, ठीक है। हमको सिर्फ इतना सीखना है कि भैया पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। तो अगर आप ये बोलोगे यार सुपर ट्रेंड बहुत, अभी आप अगर हम लोग ये बोल दें तो 60% लोग बोलेंगे सुपर ट्रेंड काम नहीं करता। भैया ये सेटिंग लगाओ और ऐसे करो और इसको समझो, इसको देखो। अब भी मैं कहता हूँ कि 5 मिनट में अग्रेसिव कर लो, और कंजर्वेटिव या मॉडरेट ट्रेडिंग करनी है तो इसको 15 मिनट कर दो, ठीक है सर। आपने 15 मिनट किया, आप जहाँ पे ये तोड़ रहा है सिस्टम उसको, इसका रिलायंस का नहीं आया होगा, लेकिन आया भी होगा, ये गैप काफ़ी हो गया होगा रिलायंस का, तो आप ये टूटा होगा कंफर्म। जैसे उस दिन सर UPL आया, इसमें मेरे पास इसका एडवांस वर्जन है, वो मुझे फ़िल्टर करके देता है। मतलब मैं ये तो फ्री में दिखाने के लिए है, ठीक है ना। मतलब एडवांस वर्जन इन द सेंस मतलब रिलायबल का सॉफ्टवेयर है, उस पर चलता है ये, ठीक है। अब ये देखिए सर, वो मुझे उसने फ़िल्टर करके दिया सबसे पहले UPL, ठीक है। तो UPL की फर्स्ट कैंडल पे ही इसने इसको प्लस कर दिया। मुझे आपको तो देखना पड़ेगा ये टिक टिक करके, तो आप तो जाते हो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी लाओ और ऑप्शन करो, 5 मिनट के अकॉर्डिंग उसको ट्रेड कर लो। या फिर आप इसको आपकी एक लिस्ट बनाओ, उसमें जितने भी आपको ट्रेंडिंग स्टॉक है जो फर्स्ट निफ्टी के हैं उसको लगाओ और आप देखते रहो
कितने कब हुआ, मेरे पास वो फिल्टर आया कि यूपीएल प्लस हुआ है, यूपीएल ने ब्रेक किया है। तो ये यूपीएल का ब्रेक होने के बाद सर अपवर्ड, तो आप उसको कैसे नहीं पैसे देगा वो, फेयर पॉइंट। ठीक है ना। और अगर एक लॉट कर लो 1.5 लाख का लॉट है सर, और जो मेरी कैलकुलेशन, जो मेरी ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये तकरीबन रोज मतलब 1.5 लाख के अगेंस्ट 1.5-2 हज़ार रुपये दे के जाएगा। और ये मतलब ऑन एवरेज 15 दिन तो देता ही देता है। मतलब अगर इसको इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो भी इसका मतलब कितने % इसकी सक्सेस रेशियो है, तो वो उस हिसाब से मतलब अगर आप कोई भी बंदा, अगर एक बंदा भी कर लेना, मैं कहता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपके चैनल वाले सभी कर लें, चलो एक भी बंदा कर लो, आप इसको एक बार ट्राई तो कर लो ना। 2 ही बातें हैं जो मैंने वो पहले वाला बोला और ये वाला कि इसको ट्रायल करके देखो तो ट्रायल किया जा सकता है। और जनरली हम भी यही कहते हैं कि अगर आपको कोई स्ट्रेटजी किसी की फॉलो करनी है तो शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग से खुद से समझो, एंड अगर ये आपके लिए चल रही है तो मोर और लेस किसी और ट्रेडर के लिए भी चल सकती है आफ्टर वो वैलिडेट कर रहे हैं उसको। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, ये काफ़ी इंसाइटफुल था एंड तो होपफुली दिस विल हेल्प। सर इसमें मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेरी बेसिक वो है ना, मेरे पास काफ़ी आगे चला गया मैं इसको, लेकिन आज भी मैं इसको ट्रेड करता हूँ और आज भी ये पैसे बनाती है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको। तो मेरा एक चीज़ मानना सर, मैं 2 मिनट और लूँगे आपसे कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, ये ठीक है ना। और मैं अगर ये बोलूँ, मैं किसी से कोई चार्ज या ऐसा कुछ मेरा वो नहीं, मार्केट से कर लेंगे अपन लोग, हमारा कोई, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बने, एक ट्रेडर्स बने, ठीक है ना। कुछ सिस्टम आपके पास सिस्टम होगा, कुछ आप ट्रेड करोगे, कम से कम पैसा कम कमाओगे लेकिन गवाओगे तो नहीं। exactly. आप कमाओगे उस तो कम से कम टिके रहोगे तो कल को अगर आप अच्छे ट्रेडर बन गए और हम लोग भी भगवान की दया से अच्छा कुछ किया तो हम लोगों की फीस हो जाएगी आपका एक्सपीरियंस। नहीं, ठीक है ना। तो आप, मुझे पता है कि ये बंदों ने इनको कुछ और नेक्स्ट किया हुआ है तो हम लोग आग लगा लेंगे, वो मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाएंगे। क्या बात है। लेकिन सीखो सर, सीखना मतलब ऐसे ही अभी कुछ लोग ट्रोल कर देते हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता, या ये दिखाओ पीएनएल। भैया पीएनएल देखने के लिए तो हिम्मत चाहिए फिर। खाली पीएनएल हम दिखाते भी नहीं है किसी ट्रेडर की, पीएनएल या इन्वेस्टर की भी, क्योंकि वो पीएनएल एक रिफ्लेक्शन नहीं है उस ट्रेडर की। उस ट्रेडर की हिस्ट्री भी पीएनएल में नहीं आ सकती ना, उस ट्रेडर का माइंडसेट पीएनएल में नहीं आ सकता, साइकोलॉजी नहीं आ सकती है, रिस्क एपेटाइट नहीं आ सकती है, जो लाइफ में और चैलेंजेस होते हैं उसको देख के वो नहीं आ सकते। तो पीएनएल देख के खुश हो जाना या दुखी हो जाना वो एक माइक्रो माइंडसेट है, तो इसलिए तो हम खुद जानबूझ के नहीं दिखाते हैं सर। वो सिंपल सी बात है। अभी मैं बना दूं कुछ नहीं बनाना के चलो, मैं ये कहता हूँ कि सर लोग शॉर्ट नहीं मारते या जो भी है, मैं ये कहता हूँ आप यूट्यूब चैनल एक अच्छा चला रहे थे ना, ठीक है, सेकंड आपको कॉपी करके क्यों नहीं बनता फिर? नहीं तो है ना, मतलब ये स्ट्रेटेजी भी ऐसे ही है फिर मतलब आपको कुछ ना कुछ तो अपना डालना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। अगर बंदे मुझे भी कॉपी करना है, इसको भी कॉपी, तो इसकी डेप्थ में जाओ ना, इसको देखो। इधर उधर टक्करे मारने से, पैसा गंवाने से अच्छा इसको देख लो। मजा आ गया चौधरी भूपेंद्र साहब, थैंक यू सर, रियली गुड कॉन्वर्सेशन। एंड ये तो डेफिनेटली इंसाइटफुल था, क्योंकि सिर्फ बातें नहीं की हैं, प्रैक्टिकल बात भी करके दिखाई उन्होंने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया कि ज़िंदगी में मतलब आपने बुलाया मुझे। ये मेरी फर्स्ट इंटरव्यू थी। क्या बात। और मतलब जॉब भी मैंने इंटरव्यू कभी नहीं दी। I'm pretty sure कि इस इंटरव्यू के बाद आपको काफ़ी सारी इंटरव्यूज देनी पड़ सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।